यहाँ पे चलो ये तो हमारी एक तो मजाक मस्ती भी है, हाँ। बट ये इसमें किया, बहुत किया। ध्यान देने वाली भी बात है कि आप लोग कई लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, हो रहा है, और ये अभी तक हो रहा है। क्योंकि अभी मैंने 10-15 दिन पहले ये किस्सा सुना है, और हमारे बिल्डिंग से 4 बिल्डिंग छोड़ के हुआ। अब ये नहीं बताऊंगा मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये हुआ है ये चीजें। लेकिन सर अब थोड़ा सा सीरियस मुद्दे पे आते हैं कि जैसे आपने आते मुझे बोला कि अभी आपने टीवी पे 3-4 इंटरव्यू दिए, वो किस बारे में दिए, ठीक है। और गाइस जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपकी जब शादी होने वाली होती है, ठीक है ना, तो एक बार वो बैकग्राउंड चेक कराना बहुत जरूरी बहुत होता जरूरी है, है। खास करके अरेंज मैरिज में आजकल। यस, लव में भी जरूरी है, वैसे लव- रेंज में तो है ही है। हाँ, लेकिन अरेंज में तो मस्ट है ना। वो तो मस्ट है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो मुंबई वाला केस हुआ था महाराष्ट्र का, हाँ, केतन चेतन हाँ, किया। कि वहां से पहाड़ से गिरा दिया गया था। तो सर ने उसके बारे में टीवी पे इंटरव्यू में बताया बहुत सारी बातें। और सर इसके बारे में अब मुझे आप डिटेल से बताओ कि ये क्यों हुआ होगा। वैसे तो सबके सामने आ ही गया है, बट आप क्या अवेयर करना चाहते हो इन चीजों को लेके, जो पहले भी आप बोलते हो मुझे। राइट। देखो, क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें समाज की वजह से करते हैं कि समाज क्या कहेगा, बिल्कुल। मेरी रेपुटेशन क्या बोलेगी, हम इस स्टेटस के हैं। ये चीजें जो हैं, आज की जनरेशन इन चीजों को ज्यादा फॉलो नहीं करती। अगर उसको किसी से लगाव हो गया है या किसी से अटैचमेंट हो गई है, तो एक टाइम पे अपना स्टेटस वगैरह सब भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, बट माँ बाप नहीं बोलते। वो उनकी थोड़ी ईगो रहती है कि नहीं भाई, हम कैसे इस परिवार में शादी कर लेंगे, हम कैसे कर लेंगे। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं केतन चेतन रिया वाले केस में भी आई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आई। और वहां पर क्या हुआ आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि भाई उसका अफेयर चेतन से था। और वो घर में, जैसे हमें पता चला है कि घर वालों को मालूम था, बट वो कहते हैं नहीं मालूम था। ठीक है, अब वहां पे जो सिचुएशन है, समाज आ गया, स्टेटस आ गया, सब कुछ आ गया। अब वो उसकी वजह से क्या हुआ, सबको मालूम है कि रिया ने जो काम किया जो बहुत ही गलत है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही। लेकिन वो पागलपन, प्यार का पागलपन ऐसा हो गया, उसमें कितनी जिंदगियां तबाह हो गई, आप ये देखिए। और सर ये चीजें रेगुलर होती चली जा हो रही रही हैं। हैं। अभी पीछे मैंने भी सुना आप कि वो सोनम मिक्सी के वाला, हाँ कि मिक्सी में करके वो पूरा जूस बना लिया। तो ये क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन, पागलपन, ये प्यार का ये जो नशा, ये क्या हो रहा है। तो उसके लिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ, टीवी में बोलता हूँ, हर जगह बताता हूँ कि आप कोई एक चीज, शर्ट खरीदने जाते हैं, आप 10 शोरूम में घूमते हैं, बिल्कुल सही, और 10 लोगों से आप उसकी राय भी लेते हैं कि मेरे को अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, मैं सही लग रहा हूँ, नहीं लग रहा, फिटिंग सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही। तब जाके आप खरीदते हैं। तब भी आपका जो ऑप्शन होता है कि इसे आप चेंज करा सकते हो घर ले जाने के बाद भी। जी बिल्कुल सही। और यहां हम क्या कर रहे हैं, हम शादी, अरेंज मैरिज, हाँ जी पसंद है जी, पसंद है जी, चलो जी हो गया, ओके डन। ऊपर वाला रिश्ता जोड़ रहा है, किस्मत में यही लिखा है। हाँ, ये चीजें हो जाती है किस्मत में, तो यही लिखा है, सही है। जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है। जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। तो ये जो सोचना है, मैं कहता हूं ऊपर वाला सारे काम करता है, मैं मान गया, लेकिन एफर्ट तो खुद करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल सही। आप एक सड़क क्रॉस करते हैं, अब 3 बार इधर देखते हैं, 3 बार उधर देखते हैं, तब सड़क क्रॉस करते हैं। बिल्कुल सही। क्यों करते हैं भाई, कि कहीं जान ना लग जाए। ऊपर वाला तो तब भी देख रहा है ना कि आपकी अगर लिखी है तो देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। बट आप एफर्ट डालते हो ना, बिल्कुल, कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, क्रॉस चेक तो करते हैं ना, क्रॉस चेक तो करते हो ना। तो लिखा है, मैं मान लिया, क्रॉस चेक तो करते हो। बिल्कुल सही। यहाँ शादी के मामले में लोग क्रॉस चेक नहीं करते, वो उस टाइम पे ऊपर वाले पे डाल देते हैं। तो अरेंज मैरिज में खासकर, वैसे तो लव मैरिज में, बट अरेंज मैरिज में खासकर प्री मैरिटल इंक्वायरी बहुत जरूरी है कि जिस पर्सन ने अपना प्रोफाइल बताया है या जो बताया है, एक वो ठीक है कि नहीं है, इनका कोई पास हिस्ट्री क्या है, इनके करैक्टर कैसे हैं, इनका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है, कहीं किसी के फैमिली प्रेशर में तो शादी नहीं कर रहा है या कर रही है। तो ये सब पैसा तो फिर मैनेज हो जाएगा कम ज्यादा। बिल्कुल सही। बट अगर किसी के प्रेशर में शादी कोई लड़का या लड़की कर रही है, तब क्या करोगे, दिक्कत है, दिक्कत आएगी ना। तो वो सीक्रेट इंक्वायरीज में कम से कम वो क्लैरिटी तो आती है कि भाई इसका सीक्रेट पीछे कोई अफेयर चल रहे थे और ये इमोशनली अटैच थी या था। बिल्कुल, बाकी आपकी मर्जी है।
सच्चाई तो सामने आनी चाहिए, बट ये लोग कम करवाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। तो प्री मैरिटल इंक्वायरी इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और शादियां भी देखो, मैंने कई इंटरव्यूज में बोला है कि 4 टाइप की होती हैं। एक होती है अरेंज मैरिज, जो सीधा आपने किसी प्लेटफॉर्म से शादी.com इससे उससे या और बीसियों प्लेटफॉर्म वहां से लड़का या लड़की ढूंढा। सर मैं मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन चल रहा था कि आप ये बात खत्म करो, मैं उस मुद्दे पे आऊँ वापस। बस 1 मिनट हाँ, और पहले आप बताओ। दूसरी मैरिज है लव मैरिज। हाँ कि भाई आपने पसंद कर ली कि मेरे को तो शादी यहाँ करनी है पापा। हाँ पापा कहता है यहाँ तो नहीं होने दूंगा। तो अब ये क्या करोगे? ये इसमें भी कहीं ना कहीं जो है फैमिली वाले इंक्वायरी करवाते हैं। बिल्कुल आजकल। बिल्कुल वो जरूरी है बिल्कुल। कि भाई जो मेरे लड़के ने पसंद करी है, क्या वो सही है या नहीं है, या लड़की ने पसंद करी है। ठीक है, दे आर मैच्योर, बट इतने मैच्योर हैं कि नहीं है। बिल्कुल तो सही। ये होगी लव मैरिज इंक्वायरी।